Students, standard 10, lesson number 11, जो remaining parts हैं. Part 3, management and the conservation of water resources. Students, जैसे मैंने तुमको आगे बताया था कि जैसे कि वाटर सोर्स कैसा है, लिमिटेड है, ठीक है. तो मतलब कि ना उसके सामने मतलब उसकी डिमांड क्या है, बढ़ती जा रही है. तो मतलब कि अपने को भी ये नीड्स आ गई है कि उसका मतलब कि मैं वाटर का रिसोर्स जो है उसको मैनेज करना और जितना हो सके उसको कंजर्व करना, ठीक है. तो मैनेजमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज. वी ऑल नो दैट द अवेलेबल वाटर इज़ अ लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है. अपने को सबको मालूम है कि वाटर का जो सोर्सेज है और वाटर जो अपने को अवेलेबल है वो कैसे है, लिमिटेड क्वांटिटी में है. एंड प्लस अगर अपने को प्रॉपरली मिल जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, अनइक्वल है. अलॉन्ग विद देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द वाटर पॉल्यूशन. और प्लस उसमें अगर अपने को जो वाटर भी है अपने पास वो भी मतलब कि काफ़ी मतलब वाटर पोल्यूशन की वजह से मतलब वो प्राणी भी कैसा होता है, ख़राब हो जाता है. तो एक वाटर पोल्यूशन भी अपनी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई. तो उसको अपने को किस तरह से मैनेज करना, किस तरह से वाटर पोल्यूशन सेव करना, मतलब वाटर पोल्यूशन स्टॉप करना, वो अपने इसमें पढ़ेंगे. That is why necessary to use to water economically and the consumption of the available water. और अभी ऐसा भी हो गया है कि वाटर का यूजेस इकोनॉमिकली भी मतलब उसका यूज़ होने की वजह से मतलब वो पॉल्यूशन भी उसका बढ़ता जा रहा है. वाटर इज अ सच अ रिसोर्स विच द डायरेक्टली एसोसिएट विद द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वाटर का जो रिसोर्सेज है मतलब डायरेक्टली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मतलब कि ज़्यादा उसकी नीड होती हैं. द रेमेडीज टू कंजर्व द वाटर आर टू बी डन एट डिफरेंट स्टेज. इसके लिए वाटर को कंजर्व बचाने के जो रेमेडीज उपाय हैं वो मतलब कि अपने को डिफरेंट स्टेजेस पे देखने पड़ेंगे. द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर रिसोर्स इज नो एज द वाटर कंजर्वेशन. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वाटर कंजर्वेशन, मतलब वाटर कंजर्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है. तो वाटर कंजर्वेशन की डेफिनेशन है द मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो वाटर का जो रिसोर्सेज है जैसे रेन हो गया, ठीक है, वेल, पाउंड्स, लेक. तो जो मतलब वाटर का जो रेन वाटर हो गया मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसको मेंटेन करना, उसको बोलेंगे वाटर कंजर्वेशन. सम जनरल रेमेडीज आर वाटर कंजर्वेशन आर एज फॉलो. मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजोर्स ऑफ द वाटर स्टोरेज, मतलब वाटर स्टोरेज करने के लिए जितना हो सके इतना मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन मतलब बांधकाम करना, जैसे डैम बना लो, ठीक है, मतलब ऐसा वॉल बना लो, मतलब क्या अपना इजीली मतलब अपने क्या वाटर उसमें कंजर्व हो सकता है. सेकंड, कनेक्टिंग टू रिवर्स बेसिन, मतलब दो रिवर बेसिन को क्या करना, कनेक्ट करना. एंड ब्राइटिंग द ग्राउंड वाटर इज द हाई लेवल, जितना हो सके इतना ग्राउंड वाटर का लेवल हाई करना. वाटर इज अ नेशनल रिसोर्स. स्टूडेंट्स, ये भी एमसीक्यू में या फील्ड ऑफ ब्लैंक्स में आ सकता है कि वाटर कैसा रिसोर्सेज है, वो नेशनल रिसोर्सेज है, मतलब अपना देश का नेशनल रिसोर्सेज है. अब नेक्स्ट हो गया वाटर सेट डेवलपमेंट. तो अब इसके लिए वाटर सेट डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा. तो वाटर सेट इज अ नेचुरल यूनिट, मतलब वाटर सेट जो है वो कैसा नेचुरल यूनिट है. एंड इट इज़ यूज टू सैनिटाइज डेवलपमेंट इज अ स्मॉल नेचुरल यूनिट अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस. अ रिवर बेसिन इज अ सच एन एरिया वेर इन द वाटर ऑफ अ रिवर, मतलब रिवर बेसिन जो है वो मतलब जहाँ पे पानियों का मतलब रिवर का जो पानी है वो एरिया में क्या होता है, रिवर बेसिन होता है. अलॉन्ग विद द वाटर ऑफ द इज ब्रांचेस फ्रॉम द वाटर सेट, उसके साथ मतलब जो ब्रांचेस होता है मतलब वो किससे कनेक्ट होता है, वाटर सेट से कनेक्ट होता है. वाटर सेट रीजन इज अल्टीमेटली रिवर बेसिन ओनली, मतलब वाटर सेट मतलब ऐसी मतलब रीजन में होगा जहाँ पे ओनली रिवर बेसिन हो. द वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्लो फॉरवर्ड्स द फाइनली मीट्स एनी रिवर, मतलब कि रिवर का जो वाटर है वो ज़्यादातर जब रेनी सीजन होता है जब ओवरफ्लो हो जाता है और मतलब वो ओवरफ्लो होकर मतलब दूसरी रिवर को क्या होता है, वो मिलता है वो पानी. द डेवलपमेंट ऑफ द वाटर सेट इज ऑल ओवर द अप्रोच द डेवलपमेंट्स. इट इंक्लूड द प्रोग्राम लाइक, मतलब उसमें कौन कौन से प्रोग्राम हो गए, जैसे कि सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन, वाटर स्टोरेज, ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर्स, डेवलपमेंट ऑफ द क्लस्टर्स, रिन्यूअल ऑफ द कलेक्टिव रिसोर्सेज, मतलब वो सेल भी वो तो वाटर सेल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम में क्या हो गए, इंक्लूड हो गए हैं. नेक्स्ट हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर को हार्वेस्ट करना. स्पेशली मेथड टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड कंजर्व द इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन टू वॉल, स्मॉल डैम्स, खेत, तालाब एक्सेट्रा, मतलब कि जो बारिश का पानी है उसको कई जगह पे स्टोरेज करना, जैसे कि वॉल्स में हो गया, स्मॉल डैम में हो गया, खेत में, तालावड़ी में, ठीक है, उसको मतलब कि रेन वाटर क्या करना, उसमें कलेक्ट करना. वाटर इज अ कंजर्व थ्रू ड्रिस मीडियम, ये मीडियम से अपने को वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. दिस ऑल्सो राइज द ग्राउंड वाटर लेवल, उसकी वजह से अपने मतलब
वाटर ग्राउंड वाटर का लेवल है वो क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। दिस में फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डोमेस्टिक यूज ऑन एग्रीकल्चर, और ये रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करके मतलब जो डोमेस्टिक यूज़ वाटर का जो डोमेस्टिक यूज़ है, एग्रीकल्चर का यूज़ है, उसके अपने रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, अपने फुलफिल कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। अब मेन ऑब्जेक्ट मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हो गया टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कंजर्व द ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर का जो मतलब कि इसे पानी मिलता है उसकी कैपेसिटी को मतलब इंक्रीज करना होता है, ठीक है। सेकंड हो गया रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन जो होता है उसका मतलब रिड्यूस करना, ये किसका है, वाटर हार्वेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स है। थर्ड हो गया इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर से आपको पानी मिलता है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। फोर्थ हो गया टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम द वाटर लॉजिंग्स मतलब लैंड रूट से मतलब वाटर जो लॉजिंग होता है, ठीक है, उसको मतलब सेव करना होता है। रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ द वाटर मतलब जमीन पे जो पानी निकल जाता है उसको भी मतलब क्या करना है, गिरता है तो उसको भी रिड्यूस करना है। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमेस्टिक वाटर मतलब डोमेस्टिक के लिए जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो मतलब वो रिक्वायरमेंट क्या करना, फुलफिल करना। फुलफिल द इंक्रीज द डिमांड ऑफ द वाटर मतलब वाटर की जितनी डिमांड है उसको भी फुलफिल करना, मतलब ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स है वो किसके हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स के। फॉलो पॉइंट शुड बी कंसिडर्स द वाटर मैनेजमेंट के लिए अपने को नीचे वाले पॉइंट्स अपने क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हो गया यूज वाटर इकोनॉमिकल टू फॉर द गार्डन व्हीकल इन टॉयलेट एंड द वॉश बेसिन, जितना मतलब पानी का अपने यूज़ करते हैं मतलब इकोनॉमिकल गार्डन्स के लिए, व्हीकल्स के लिए एंड टॉयलेट्स वॉश बेसिन्स के लिए मतलब जो यूज़ करते हैं मतलब उसका मतलब उसमें पानी का यूज़ करना है। सेकंड पब्लिक को क्या करना है, अवेयर करना है पानी बचाने के लिए, और वाटर मैनेजमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट करना है। थर्ड हो गया इफ पॉसिबल रिसाइकल द यूज वाटर, हो सकता है तो पानी का मतलब क्या करो, रिसाइकल करो, मतलब थोड़ा पानी अगर गंदा हो गया तो अगर उसको अपने फेंक नहीं देके किसी और चीज़ में अपने यूज़ करने लेना है उसको। फोर्थ सेव द रिजर्वायर्स फ्रॉम द पॉल्यूशन। फिफ्थ नेक्स्ट इंक्रीज द यूज ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर हैं उसका ऑल यूनिट्स का यूज़ करना है, जैसे कि वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गया, खेत तालावड़ी, वो सब का भी क्या ऑल यूनिट्स का अपने क्या करना है, यूज़ करना है। नेक्स्ट कीप अ वॉच ऑन द डोज यूनिट विच द यूजिंग द ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर से मतलब जितना पानी आता है मतलब उसके ऊपर भी अपने को क्या करनी है, नज़र रखनी है। नेक्स्ट प्रिवेंट द deterioration of the water storage units and repair the damaged pipes lines immediately to stop the water pollution, मतलब काफ़ी क्या कहता है वाटर स्टोरेज यूनिट मतलब बढ़ाने हैं और मतलब कि काफ़ी कभी क्या पाइप मतलब कि डैमेज होता जाती है तो उसको भी मतलब क्या करना है, रिपेयर करना है, जिससे मतलब वाटर पॉल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो सकता है। यूनिफॉर्म स्टेप्स कैन नॉट बी अप्लाई फॉर एवरी एरिया, मतलब ये जब स्टेप यूनिफॉर्म स्टेप है मतलब हर एक अपने एरिया में अपने इजीली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लोकल पीपल शुड बी इंक्लूड विद देयर ड्यू टू कोऑपरेशन, मतलब लोकल पीपल उसको मतलब कर सकते हैं तो मतलब सबका मतलब कि कोऑपरेट का मतलब मिलजुल के मतलब कि वो वाटर को मतलब कि वाटर मैनेजमेंट अपने कर सकते हैं। दैट्स वाटर शुड बी यूटिलाइज इकोनॉमिकली, वेरियस मेथड आर द बीइंग द इम्प्लीमेंटेड ऑफ द वाटर कंजर्वेशन, वेदर द रेनफॉल ऑस्कर आर नॉट द वाटर क्राइसिस इज द पेंडिंग ऑन अस, मतलब अपने को वाटर को मतलब अगर बचाएंगे नहीं तो वाटर की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अपने को इतना ध्यान रखना है कि वाटर इज द लाइफ, मतलब पानी ही अपना क्या है, जिंदगी है। स्टूडेंट्स लेसन नंबर 11 कंप्लीट। थैंक यू।